बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाह बहजत इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स था हिंदू, मालदार आदमी था, और वो हर साल अय्याम मुहर्रमुल हराम के अंदर अज़ादारी सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़र्च किया करता था। तादाद मिकदार भी लिखी है कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसा शुमार किया जाता था। हर साल खर्च किया करता था और कुछ लोगों के सपोर्ट कर दिया करता था अपने घर का एक पोर्शन, कि ये एक घर का पोर्शन भी आपके सपोर्ट और ये खिदमत, और इससे अज़ादाराने सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की एहसन अंदाज में खिदमत की जाए, तबर्रुक तैयार किया जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि उसके जो करीबी लोग थे वो उससे कहा करते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम या ये खर्च ना करो या इसको आधा कर दो, 50,000 खर्च कर दो, बाकी के किसी और काम में इस्तेमाल कर लो। तो वह अब इसी तरद्दुद में था कि उसने एक फैक्ट्री नहीं लगाई, तो उसके विज़िट करने के लिए या उसके इफ्तिताह के लिए वहाँ पर वो शख्स गया। जब वहाँ पर जाता है तो एक बहुत बड़ी मशीन, कोई चरख, कोई मशीन बहुत बड़ी थी, कि जैसे ही उसके करीब जाता है वो चलाई गई, इफ्तिताह हो रहा था, ज़ाहिर है कि चला के दिखानी थी उसको, तो इसके लिबास का कोई हिस्सा उसमें अटक गया, और जैसे ही इसका लिबास उस मशीन में अटका तो मशीन ने उसको अपने अंदर खींच लिया, और बड़ा सख्त मरहला था उन लोगों के लिए कि जो देख रहे थे, और उससे भी सख्त होगा यकीनन उसके लिए कि जो उस मरहले से गुजर रहा था। अब तवक्को नहीं थी इनको कि ये सालिम बाहर आएगा या बचेगा, लेकिन क्या ही देखते हैं कि अचानक उस मशीन ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। जैसे ही उसको बाहर फेंका, ये उसके सिराने पहुंचे, उसके पास पहुंचे और उसको हिलाया जुलाया, उसको होश में लाने की कोशिश की। तो जैसे ही नीम बेहोशी की हालत में कोई शख्स होता है, हल्का हल्का उसने जब आंखें खोलना शुरू की और कुछ कहना शुरू किया, तो जुमले सुनेंगे अजीज़ों उसकी ज़बान पे जो थे, वो हिंदू, मुसलमान नहीं था, शिया नहीं था, हिंदू, गैर मुस्लिम, बुतों की परस्तिश करने वाला, लेकिन मोहब्बत अहले बैत रखने वाला, मोहब्बत अहले बैत रखने। यहाँ एक जुमला मैं और हज़रत आयतुल्लाह बहजत से ही नकल कर दूँ, वज़नी बात थी, अगर उन्होंने ना कही होती तो इस ज़बान पे कम से कम ना आ सकती आसानी से। फरमाते हैं कि ये मोहब्बत अहले बैत वो चीज़ है कि जो इंसानों के मर्तबे के अंदर फ़र्क लेकर के आएगी। फरमाते हैं कि काफिर मुहिब और काफिर गैर मुहिब में भी क़यामत के दिन फ़र्क दिखाई देगा। जहन्नम में क्यों ना हो दोनों, लेकिन जो मुहिब था इस मोहब्बत की वजह से इसके मर्तबे में, और जो मोहब्बत नहीं रखता था उसके मर्तबे में फ़र्क होगा। तो ये मोहब्बत अपना काम करती है, और दुनिया में भी मोहब्बत रखने वालों को एक ख़ास तौफीक मिलती है, एक मौका ज़रूर मिलता है और एक फ़ुर्सत ज़रूर मिलती है कि दरे अहले बैत पर आ जाएं और मुकम्मल तस्लीम हो जाए। अब जो ना आए उसकी किस्मत। तो ये भी मोहब्बत रखने वाला शख्स था। जब ये बाहर आया और उस नीम बेहोशी की हालत में जब होश में आने लगा, तो कहता है कि पहले 1,00,000 देता था, अब 2,00,000 दिया करूँगा। तो जो फरमा रहे हैं, पहले 1,00,000 देता था, अब 2,00,000 दिया करूँगा। ये हैरान है कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश से निकला हुआ वो शख्स कि जिसके ज़िंदा रहने की तवक्को भी ना थी, इसको तो निकल के कुछ और कहना चाहिए था, कोई राम राम कुछ और कहता। ये कह रहे मैं बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा। तो इन्होंने पूछा खैरियत तो है? तो कहता है कि मैं तो बस अब उम्मीद हार चुका था। एक लम्हे की वो सारी बात है, एक लम्हे में ही सब कुछ हुआ ना। तो कहते हैं उसी लम्हे में कि जब मेरा कुछ न बचता, कोई शख्स तशरीफ लाए और मुझे उस मुश्किल से निकाल के निजात दे दी और बाहर ला के रख दिया यहाँ पर। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उस एहसान मंदाना निगाहों से जब उसने पूछा होगा, कहते मैंने जब पूछा कि आप कौन हैं, तो कहते हैं कि जिस हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी के लिए तुम हर साल 1,00,000 रुपए खर्च करते हो, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूँ। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ों आपने।
जो हुसैन इब्ने अली किसी बुत परस्त का अजर भी न रखे, वो नस्लन बाद नस्लन अपने दर के गुलामों पे निगाह करम न करें, ये मुमकिन नहीं।